हेलो एवरीवन। तो हम लोग अभी आपका पहला वीडियो जो आया होगा उसमें जो है कांस्टेंट फोर्स के लिए हम लोग देखे थे, है ना। उसके बाद ये सेकंड वीडियो है, आप इसको यहाँ से देखिएगा कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। यदि हमारे जो फोर्स कांस्टेंट होता है ना, फोर्स यदि कांस्टेंट होता है वो जब आप देखे होंगे तो हम लोग किस तरह से वर्क का कैलकुलेशन करते हैं। अब फोर्स यदि मान के चलिए वेरिएबल है ना, फोर्स यदि वेरिएबल है तो हम लोग वेरिएबल के केस में क्या करते हैं, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट ले करके छोटे छोटे फोर्स को कांस्टेंट मान करके उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। और इंटीग्रेट क्या करता है, छोटे छोटे एलिमेंट को लेकर के उसको मल्टीप्लाई करके क्या करता है, ऐड करने का काम करता है। जब भी हमारा फोर्स वेरिएबल होगा मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो रहा होगा। जब भी हमारा फोर्स इस डायरेक्शन इस टाइप में रहेगा, क्या, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस, ठीक है, एफ डॉट डी एस। और ये डीएस जो होगा, डीएस भी वेरी कर रहा है अलग अलग डायरेक्शन में। जो ये डीएस है इसको स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या, एक्स के डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज डिस्प्लेसमेंट और वाई के डायरेक्शन में स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और जेड के डायरेक्शन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डी एक्स डी वाई प्लस डी जेड। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो आप फैशन को समझिए किस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। फैशन को समझिए, कंसेप्ट समझने के साथ साथ फैशन को भी समझिए। अब मान के चलिए हम लोग जिसका डॉट प्रोडक्ट निकाले एफ डॉट डी एस का, एफ डॉट डी एस का, तो ये क्या आएगा, एफ एक्स डी एक्स, है ना, प्लस एफ वाई डी वाई प्लस ये क्या आएगा, एफ जेड डी जेड। अब इंटीग्रेशन क्या करेगा, छोटे से छोटे स्मॉल लेंथ के लिए क्या होगा, हमारा फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। छोटे से स्मॉल लेंथ के लिए क्या होगा, फोर्स, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट होगा। उस कांस्टेंट फोर्स को छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेकर क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देगा और इंटीग्रेट ऐड कर देगा। हमारा क्या, कौन काम करेगा, ये सा इंटीग्रेशन। मीन्स डब्ल्यू बराबर अब हमारा ये हो गया क्या, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ठीक है। अब x के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मान के चलिए आपको दिया हुआ रहेगा कहाँ, x1 से लेकर के x2 तक, y के डायरेक्शन में y1 से लेकर के y2 तक, z के डायरेक्शन में z1 से लेकर के z2 तक। इसका क्या मतलब हुआ कि वर्क डन बाय फोर्स by displacing the object from x1 y1 z1 to x2 y2 z2। आप x के डायरेक्शन में x के साथ में x कहा जाएगा, x कोऑर्डिनेट x1 से लेकर x2, y में y1 से लेकर y2 तक और z1 से लेकर के z2 तक। तो जब भी हमारा फोर्स कांस्टेंट होगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये यदि हमारा यदि वेरिएबल फोर्स होगा तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे ये वेरिएबल क्या है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। हर एक डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तीनों डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तीनों डायरेक्शन में स्मॉल स्मॉल एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिए हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड, और उसको क्या किया, डॉट प्रोडक्ट ले लिए और क्या हो गया हमारा, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड। उसको क्या करेगा, इंटीग्रेट कर देगा। ये तो इंटीग्रेशन तो काम जोड़ने का ही काम करता है। उसको इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगा ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू नेट टोटल वर्क डन।
ठीक है ना। कोई भी फोर्स होगा ये आपको डिस्प्लेसमेंट करे कहां से, x1 x2 x1 y1 z1 से लेकर के x2 y2 और z2 तक। तो इस तरह से हम लोग फोर्स के इंटीग्रेट करके दोनों के डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन को फाइंड करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और भी ज्यादा क्लियर होगा उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड वर्क डन बाय अ फोर्स find work done by a force F equals to xi cap y j cap if it displaces the object, if it displaces the object from point 1,1 to कहाँ तक 5,5 तक। ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे है ना, ये भी क्या हो गया हमारा वेरिएबल फोर्स है और आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 5 तक। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एस। एफ कहाँ कहाँ पे है, एक आई डायरेक्शन में, एक जेड जेड जे डायरेक्शन में। तो इसको यदि हम लोग डी एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। कहाँ से कहाँ तक, 1,1 से, मतलब x जो है वो 1 से लेकर के 5 तक, मतलब 1 से लेकर के 5 तक, और y जो है 1 से लेकर के भी 5 तक। कुछ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 1 से लेकर के 5 तक प्लस वाई स्क्वायर बाय 2, ये कहाँ से आएगा, 1 से लेकर के 5 तक, ये कितना आएगा 25/2 माइनस 1/2 प्लस 25/2 माइनस 1/2, ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 1 24/2 12 प्लस 12 कितना आ जाएगा 24 जूल, 24 जूल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालेंगे। समझ गए ना इसको आप, एफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और ds हमारा क्या होता है, dx आई कैप प्लस dy जे कैप। डॉट प्रोडक्ट निकालना जानते हैं ना, आई से आई और जे से जे जो सेम वाला रहता है वही बचता है, मतलब ये कितना हो गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। अब ये क्या हो गया एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस, इसका यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। यही काम किए हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन तो आप कर ले जाएंगे किसमें, वेरिएबल फोर्स में। उसके बाद और भी एग्जाम्पल करते हैं, और भी एग्जाम्पल करते हैं इस पर।
गया। एफ बराबर दिया हुआ है इतना, फाइंड व्हाट द फोर्स ऑन पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम। एफ आपको दिया हुआ है कितना, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय, find work done by force when particle is displaced from, when particle is displaced from point 1 comma 1 to point 1 comma 1 to from point 1 comma 1 to 2 point। ठीक है, इसमें क्या होता है जनरली, ये देखिए वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप दिया हुआ है। यदि हम लोग इसका इस तरह से लिखें एफ डॉट डी एस, है ना, डी एस वेक्टर, तो कुछ इस तरह से आएगा। कैसे, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो ये आ जाएगा हमारा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ठीक है, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 2 तक और 1 से लेकर के 2 तक। लेकिन ऐसे इक्वेशंस के लिए आपको पाथ का इक्वेशंस कुछ ना कुछ रिलेशन आपको दिया रहेगा सिंगल वेरिएबल में करने के लिए। ऐसे इक्वेशंस को हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं ना, सेम वेरिएबल होना चाहिए, सेम वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, सेम वेरिएबल होना चाहिए, या नहीं तो आपको कुछ भी रिलेशन दे सकता है। रिलेशन वाला भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल बहरहाल हम लोग क्या करें इसमें, इसको जो है हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, 1 से मतलब 1,1 से ऐसे लिख सकते हैं 2,2 तक इसको दिया जाए। ये वाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स वाई, है ना। देखिए इस तरह पी को मैं मान लेता हूं एक्स वाई, पी इक्वल्स टू एक्स वाई। तो यदि हम लोग क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे लगाइए चेन रूल, एक्स डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी टी। डी टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। डी पी बराबर क्या आ गया, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। डी पी की जगह पे क्या है, एक्स वाई, तो डी एक्स वाई कितना हो गया, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। है ना, यही चीज हमने यहाँ पे लिखा डी एक्स वाई। अब हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्या, कुछ भी रहेगा यहाँ पर x का तो क्या हो जाता है x। आप तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। और ये कहां से कहां तक जा रहा है भाई, 1,1 से लेकर के 2,3 तक जा रहा है। तो x के वैल्यू यदि आप एक बार 1 रखेंगे और y की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ये क्या फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होता था 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 3 जूल। आंसर आ जाएगा। ठीक है भाइयों, ये तो हम लोग ये देख लिए। अब जब भी ये तो सब डायरेक्शन में आपको दिया हुआ था, है ना, यदि सिंगल डायरेक्शन आपको फोर्स दिया रहे तो हम लोग इस तरह से इसको कर सकते हैं। कैसे, एफ एक्स डी एक्स ओनली इस डायरेक्शन में, x1 से लेकर के कहां तक x2 तक,
या एफ एक्स डी एक्स या कोई मान कर चलो किसी डायरेक्शन में वो दिया रहे फोर्स, तो आप कैसे कर सकते हैं, डब्ल्यू इंटू आर वन से आर टू, क्या डायरेक्शन एफ आर इंटू डी आर, सिंगल डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए घेरिया मत कीजिए, एफ आर डी आर। आइए इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स 3x स्क्वायर प्लस 2x, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x when particle is displaced from, when particle is displaced from 2 to 4। कीजिए इसको, आप लोग ट्राई कीजिए, 1 2 3 ट्राई कीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा प्लीज, तब तक फिजिक्स नहीं सीख पाएंगे जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे। ट्राई कीजिए, समझिए जो अभी तुरंत आपको मैं बताया। देखिए यहाँ पर फोर्स का क्या है, सिंगल डायरेक्शन में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सिंगल डायरेक्शन में आपको एक वेरिएबल में फोर्स दिया हुआ है, तो सिंगली एफ एक्स डी एक्स फोर्स क्या है, हमारा वेरिएबल है, हमको इंटीग्रेशन वाला रूल करना पड़ेगा। तो यदि सिंगल डायरेक्शन में तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स आपको दिया हुआ है कहां से कहां तक, 2 to 4, 2 to 4, एफ एक्स कितना है 2 to 4, ये क्या है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी एक्स। आइए इसको सॉल्व किया जाए, 2x स्क्वायर डी एक्स 2 to 4 प्लस 3x डी एक्स 2 to 4, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा 2x क्यूब बाई 3, ये क्या आएगा 2 से 4 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2, है ना, 2 से 4। इंटीग्रेशन तो आप लोग सीख गए हैं। 2/3 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 2/3 और x क्यूब बच गया, x क्यूब पे पहले आप क्या रखेंगे 4, तो 4 4 4 16 4 जा 64 माइनस ऑफ 8 प्लस 3/2, 4 4 जा 16 माइनस 2 2 जा 4, ये कितना आ गया 2/3, 60 इंटू 4 56 इंटू 3/2, ये कितना आ जाएगा 12, 2 से 6, ये शायद नहीं कटेगा, प्लस 18, है ना। अब इसको आप लोग 3 3 जा 9 और 9 2 3 7 21 3 3 9 मीन्स 815 3 1 4 1 5 55.33 जूल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ रहेगा, फोर्स आपको वेरिएबल दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 2 to 4। मान लीजिए इसी एग्जांपल में यदि आपको F इक्वल्स टू दिया हुआ है क्या 2 माइनस आर स्क्वायर, और दिया रहे कि पार्टिकल व्हेन particle displaced from
डिस्प्लेस फ्रॉम थ्री टू फोर। ठीक है, तो क्या करेंगे सिंगल वेरिएबल में, कहां से, 2 माइनस आर स्क्वायर से। सिंगल वेरिएबल में वेरी कर रहा है फोर्स, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, वर्क डन क्या होता है हमारा, एफ आर डी आर, कहां से कहां तक, 3 to 4 तक, मीन्स 3 to 4, 2 माइनस आर स्क्वायर डी आर। इसको यदि हम लोग सेपरेट करेंगे तो 3 to 4 2 डी आर माइनस आर स्क्वायर डी आर, ये भी क्या आएगा 2 से 4 तक। ठीक है, तो इसको यदि हम लोग बाहर करें तो ये कितना होगा, डी आर कितना हो जाएगा आर, और ये क्या हो जाएगा 3 to 4 माइनस आर क्यूब बाई 3, ये क्या होगा 2 से 4 इक्वल्स टू 2, इसमें से 4 रखेगा 3 माइनस 1 बाई 3 64 माइनस 8, ये भी नहीं कटेगा, 4 में से 3 के 1 2 माइनस 1 बाई 3 इंटू ये क्या आ जाएगा 56, तो यहाँ पे आ गया 6 माइनस 56 अपॉन 3, दैट इज माइनस 50 अपॉन 3। इसका मतलब है माइनस 16.66 जूल। तो वर्क डन निगेटिव भी आया। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आप लोग देख लिए क्या प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का, किसके वेरिएबल के केस में। तो इतना आप लोग देख लिए। ठीक है, हम लोग अब इसको क्या करते हैं, इस पर कांस्टेंट फोर्स का देख लिए हम लोग। अब हम देखेंगे कि जब भी मान कर चलिए आपको वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स का देख लिए, वेरिएबल फोर्स का भी देख लिए, जब भी आपको पाथ दिया रहे है ना, पाथ का इक्वेशंस दिया रहे, तो भाई पाथ के अलोंग वर्क डन कितना आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस का हम लोग देखेंगे। ठीक है, टाइप सी में। ठीक है, अभी यहाँ तक रखिए, फिर नेक्स्ट का हम लोग वहां से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है, फिर थैंक यू, बाय बाय।